हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग अभी सेंटअप एग्ज़ाम दे रहे हैं। जितने भी 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं, 12वें वर्ग के सभी बच्चे जिनको इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में शामिल होना है, अभी आप सेंटअप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपने विद्यालयों में जा कर के दे रहे हैं। इसमें भी पास होना ज़रूरी है, अन्यथा आपका एडमिट कार्ड रुक जाएगा। अतः सही से परीक्षा दीजिए, सही से प्रश्नों का हल कीजिए। आप लोगों ने जो 11 तारीख को राजनीति विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का जो परीक्षा दे चुके हैं, उसके सभी प्रश्नों का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, 100 अंक के 100 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना है। जो आप 50 प्रश्न को जानते हैं उसी को आप सही से उत्तर दीजिए। ऐसा ही प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इसी तरह का आपको विभिन्न प्रश्नों का, विभिन्न प्रकार के शिक्षा जगत से विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिलते रहेगा। विभिन्न प्रकार के विषयों को आपको हम बताएंगे, सही जानकारी देंगे। चलिए, सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। कमेंट भी कीजिएगा यदि जैसा लगे। चलिए मिला लीजिए फटाफट। अब राजनीति विज्ञान के जो 100 प्रश्नों में से आप जो 50 प्रश्न बनाए हैं उसको मिला लीजिए, आप कितने सही किए हैं। ऐसे आप 100 प्रश्नों को देख लीजिए कितने आप जानते हैं। इसके लिए 100 प्रश्न का जानना ज़रूरी है। इसमें जो आपको सही आए उसको 50 सही प्रश्नों को जो आपको बिल्कुल सही करेक्ट पता है उसको आप टिक कीजिए OMR आंसर शीट पर। विषय कोड देख रहे हैं आप 322 राजनीति विज्ञान। आपके सामने प्रश्न है जो सेक्शन ए से कुल 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों का आपको OMR पर उत्तर देना है। उसमें से प्रथम प्रश्न है कि संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा के गठन जब हुआ था उसके बाद जो उसके रियासत को जो कुल सदस्य थे, इसके रियासत के सदस्यों की संख्या कितनी थी। इसके सही विकल्प होंगे ए। कौन सा? रियासत के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए 93 इसके रियासत के सदस्यों की संख्या थी। ऐसे इसके कुल सदस्य थे 389। कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य कुल थे, ठीक है। संविधान सभा के जब स्थापना हुआ था तो इसके दिसंबर 1947 में कुल, जिस समय स्थापना हुआ था, इससे 299 सदस्य ही थे। 299 सदस्य, जिसमें कि रियासत के सदस्यों की संख्या 70 था। बाद में बढ़ कर के इसके सदस्यों की संख्या 93 हो गया था। स्थापना के समय जो था 289 थे, 389 टोटल थे, जिसमें 299 थे स्थापना के समय सदस्य, ठीक है। रियासत के 70, लेकिन संविधान सभा में सदस्यों की संख्या बाद में बढ़ करके बढ़ गई, 389 हो गया, जिसमें कि रियासत के सदस्यों की संख्या 93। तो सही उत्तर पहला का सही उत्तर होगा क्या? ए। पहला का सही उत्तर हो गया ए। दूसरा प्रश्न है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब लागू किया गया, कब प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव की प्रस्तुति 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यानी दूसरा का सही उत्तर होगा सी। दूसरा का सी, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और इसको 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, जो डी ऑप्शन है यहाँ, तो स्वीकार किया गया था। 22 दिसंबर 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया, लेकिन प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो इसलिए दूसरा का सही उत्तर होगा सी। दूसरा का सही उत्तर सी। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सी जो संस्था है वो संवैधानिक संस्था नहीं है।
तो इसका सही उत्तर होगा निर्वाचन आयोग भी संवैधानिक है, वित्त आयोग भी है, संघ लोक सेवा आयोग भी है, इसके संविधान में चर्चा किया गया है। लेकिन नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसलिए तीसरा का सही उत्तर होगा डी। अगला है चौथा, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? विकल्प में देखिए चौथा प्रश्न का विकल्प है बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू और सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन मेन जो अध्यक्ष तो जो थे वो अस्थायी को कहेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर क्या चीज़ के थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसलिए चौथा का सही प्रश्न हो जाएगा बी, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 5वां प्रश्न आपके सामने मिलाइएगा, भारत की संसद में कौन शामिल है? लोकसभा है ही, राज्यसभा भी, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा राज्यसभा तीनों। संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं। भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी 5वां के डी। 6ठा के कौन संवैधानिक प्रमुख होते हैं? भारत के राज्य के किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होंगे? तो राज्यपाल। वास्तविक प्रमुख होंगे मुख्यमंत्री, लेकिन संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। संवैधानिक प्रमुख कौन होंगे? राज्यपाल और वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होंगे। इस तरह देश में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। 6ठा का सही उत्तर हो गया बी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। 7वां का हो गया ए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। 7वां का ए, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 75 के मुताबिक। इसकी वर्णन कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 75 में यह वर्णन है कि जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होंगे, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की पद की शपथ दिलाता है, नियुक्ति करता है। तो 7वां का आंसर ए। स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थी? आज़ादी के समय भारत में कुल 565 देशी रियासतें मौजूद थी, जिनको कि ब्रिटिश सरकार से टैक्स वसूलने का अधिकार ये प्राप्त कर लिए थे। आज़ादी के समय कुल 565 देशी रियासतें जो थी वो टैक्स वसूलने का काम करता था। 8वां के आंसर हो जाएगा सी। 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता शब्द जो था वो संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। इसको 42वें संशोधन में शामिल किया गया था। धर्मनिरपेक्षता शब्द को संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था, बल्कि 42वें संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो 9वां का सही उत्तर हो जाएगा 9वां का डी। 9वां का सही उत्तर क्या होगा? डी। 10वां प्रश्न है, पूना पैक्ट का संबंध किससे था? पूना पैक्ट जो हुआ था 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। किनके बीच? एम के गांधी एंड भीमराव बी.आर. अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट का संबंध दलित मुद्दे से था, ठीक है, दलित मुद्दे से संबंध था। इसी के बाद हरिजन नामक पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी जी किए थे। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता, पूना के यरवदा जेल में, ठीक है, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच, जिसका संबंध था दलित मुद्दे से। यानी 10वां का सही उत्तर हो गया 10वां का बी। 10वां का सही उत्तर बी। 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद कौन सा है अल्पसंख्यकों के? तो अनुच्छेद 29
अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यकों के हितों से है। संविधान के भाग 3 में संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में कहा गया है। तो 11वां का सही उत्तर डी, 11वां का डी, अनुच्छेद 29। मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में 22 भाग थे। मूल संविधान में भाग कितने थे? 22, यानी कि 12वां का सही उत्तर होगा बी। वर्तमान में देखिए, मूल संविधान में जो थे, मूल संविधान में भाग कितने थे? भाग 22, अनुच्छेद था 395 और अनुसूची 8। अनुसूची कितना था? 8। मूल संविधान में जिस समय संविधान की रचना हुआ था, संविधान में जो मुख्यतः संविधान था उसमें भाग 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूची 8 है। वर्तमान में हालांकि भाग की संख्या बढ़ के 22 से 25 हो गया है और अनुसूची की संख्या 12। ये अभी भी 395 है, लेकिन इसको विभिन्न भागों में बांट करके कुल मिला के लगभग 470 हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर क्या थे? भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी 13वां प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली के संविधान हॉल में संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से 14वां का सही उत्तर हो गया बी। 14वां का सही उत्तर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने अब है, भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है? भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है, यानी 15वां का सी। विश्व का सबसे पुराना संविधान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका, सी। विश्व का सबसे पुराना संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। 17 सितंबर 1787 ईस्वी को इसे तैयार किया गया था। तैयार कब किया गया? 17 सितंबर 1787 और लागू किया गया था 4 मार्च 1789। लागू किया गया, ये लागू किया गया। सबसे पुराना लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का, जिसे 17 सितंबर 1787 ईस्वी को तैयार किया गया और लागू किया गया 4 मार्च 1789 ईस्वी को। ठीक है, तो इस तरह से 16वां का सही उत्तर सी। 17वां का, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान की भाग 4 चतुर्थ भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो 17 का सी। 18, संविधान में कौन सा मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार पहले था, लेकिन अब 44वें संशोधन के द्वारा इसे हटा लिया गया है। 44वें संशोधन द्वारा इसको हटा लिया गया। ये अब संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार का नहीं है। वर्तमान में ये अनुच्छेद 300 के एक के अनुसार यह सिर्फ कानूनी अधिकार है। ये क्या है? सिर्फ कानूनी अधिकार रह गया है। संपत्ति का अधिकार हमारे मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं है। तो 18वां का सही उत्तर सी। 19वां, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। भारतीय संसद या किसी देश के, हमारे देश के संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, डी। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? 6 प्रकार के। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो 20वां का सही उत्तर हो गया बी। 21वां प्रश्न चलिए देखते हैं। राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, इसको ना तो हम अदालत में ले जा सकते हैं, ना कानूनी रूप से ये हमें मानने के लिए मंजूर कर सकता है, बाध्य कर सकता है। सिर्फ इसे लागू करना हमारे विभिन्न राज्यों का नैतिक दायित्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना प्रत्येक राज्य का नैतिक दायित्व होता है, यानी 21वां का सी।
निम्नलिखित में से 22वां प्रश्न है, निम्न से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? जीवन के अधिकार का संबंध है अनुच्छेद 21 से। अनुच्छेद 21 का संबंध है जीवन के अधिकार से। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 23वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत VVI प्रश्न। 23वां, सिक्किम भारत का 1975 ईस्वी में 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। क्या राज्य? 22वां राज्य बना था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य के रूप में 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को आया, प्रकाश में आया। तो 1975 ईस्वी यानी 23वां का सही उत्तर बी। 24वां, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। वित्त विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकती है। यदि इसके बाद यदि रोकता है तो स्वतः वो लोकसभा में चला जाएगा और पास होगा। 24वां का सी। 25वां, भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? भारत में सबसे पहले 1688 ईस्वी में ही, भारत में सबसे पहले 1688 ईस्वी में ही 29 सितंबर 1688 ईस्वी को मद्रास, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, चेन्नई की स्थापना हुआ था। प्रथम नगर निगम की स्थापना भारत में 29 सितंबर 1688 ईस्वी को मद्रास नगर निगम की स्थापना हुआ था 1688 ईस्वी में। Therefore the right answer of the question number 25 is B. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से ऐसे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसमें लिखा हुआ है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, इनमें से कोई नहीं होगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। तो 26 का सही उत्तर होगा। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 26 इज डी, ऑप्शन नंबर डी। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? पहली लोकसभा गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को। 27 का सही उत्तर सी। कब हुआ था पहली लोकसभा गठन? 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 27 इज सी। 1952 को पहली लोकसभा गठन हुआ था। नागरिकता के संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 2, भाग संख्या 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, तो बी। भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं यानी भाग? भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, यानी 29वां का भी सही उत्तर बी। निम्न से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा भी, राज्यपाल का भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, मुख्य न्यायाधीश का भी। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, यानी 30वां का सही उत्तर होगा डी। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वास्तविक रहेगा तो प्रधानमंत्री, ऐसे संवैधानिक यदि रहेगा तो राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक कौन होता है? प्रधानमंत्री। वास्तविक तो वही ना प्रयोग करते हैं, वो तो सिर्फ मुहर है, स्टाम्प की तरह राष्ट्रपति होता है। मेन तो प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो 31वां का सही उत्तर होगा बी। 32वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, बी आंसर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है जी? 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान 26 नवंबर को सबसे पहले बन करके तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी को लागू किया गया था, इसलिए संविधान दिवस मनाता है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को यह बनकर तैयार हो गया था। नहीं तो 33वां का सही उत्तर होगा बी, संविधान दिवस 26 नवंबर। अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग किया गया था कहाँ में? मणिपुर में गृह शासन में अक्षमता का प्रयोग प्रदर्शन करते हुए 355 का पहली बार प्रयोग किया गया था। अनुच्छेद 355 का प्रयोग पहली बार मणिपुर में। 34वां का सही उत्तर सी। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
राज्य निर्वाचन, देखिए खाली निर्वाचन आयोग रहेगा ना तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राज्य में राज्य है दिया हुआ, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राज्यपाल के द्वारा। राज्य निर्वाचन की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल। 35वां का सही उत्तर बी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में बनने वाली पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश की। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो मेन शांति निर्माण। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में शांति निर्माण की स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 अब आपके सामने। एक बार फिर से मैं कहता हूँ, चैनल को लाइक करें और कमेंट्स भी करें, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्या, आगे ताकि वे आपको मिलते रहे, हम प्रभावित हों आपसे, आप हमसे प्रभावित हों। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी इस तरह का वीडियो आपको देखने को मिलेगा, स्वतः मिल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। देखिए सर्वोच्च न्यायालय संरक्षक है, निर्माता कौन है? संसद। संसद कौन है? निर्माता। और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। तो 38वां का सही उत्तर सी। 39, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद कानून की समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता का संबंध है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 का संबंध है कानून के समक्ष समानता, यानी 39वां का बी। 40वां, निम्न से कौन सा एक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? मूल कर्तव्य है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। ये अनुच्छेद 51 के ए में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य है। 40वां का सही उत्तर होगा ए। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है? संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, या फिर ए और बी दोनों। तो इसमें प्रस्तावना जो है, ऐसे देखने में लग रहा है कि प्रस्तावना में भी लोग कल्याणकारी के बारे में चर्चा किया, लेकिन ये घोषणा नहीं करता। संविधान के नीति निर्देशक तत्व, इसमें ही कल्याणकारी राज्य की विचार की घोषणा करता है। संविधान के नीति निर्देशक तत्व जिसका वर्णन 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है, उसमें भाग 4 में कल्याणकारी राज्य की विचार की घोषणा करता है, यानी 41वां का सही उत्तर ए। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की कितने बार प्रयोग किया गया है? भारत में अब तक कुल मिलाकर के 3 बार विभिन्न राज्यों में आपातकाल लागू किए गए हैं, लेकिन वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक बार भी नहीं किया गया है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक नहीं किया गया है। 42वां के डी। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जाता है? ऐसे तो राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगाया जाता है, 6 महीने, 6 माह के लिए लगाया जाता है। फिर इसको विस्तारित किया जाता है, विस्तारित करते हैं संसद के प्रस्ताव से। संसद में इसका प्रस्ताव लाया जाता है, उसके बाद संसद के द्वारा जब सहमति मिल जाता है, मंजूरी मिल जाता है, तो इसको 6 महीने का बढ़ा करके, लेकिन अधिकतम पूछ रहा है प्रश्न के अनुसार, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जाता है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए अधिकतम राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, लेकिन एक बार डायरेक्ट नहीं, 6 महीने के लिए बढ़ा करके 3 वर्ष। संविधान का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। 43वां का सही उत्तर डी और 44वां का बी। 44वां का सही उत्तर भारत राज्यों का एक संघ है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। संसद ही संविधान में संशोधन कर सकता है और नए राज्यों के गठन भी कर सकता है। तो 45वां का ए। 46वां, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य दर्शन है ही, समाजवादी राज्य भी दर्शन है, राजनीतिक समानता भी दर्शन है, परंतु साम्यवादी राज्य जो है, कम्युनिस्ट स्टेट, ये जो है भारत के संविधान का दर्शन नहीं है, यानी ये होगा डी सही आंसर। 46वां, निम्नलिखित में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में इसको प्रस्तुत नहीं किया जाता है, इसलिए 47 का सही उत्तर ए। 48वां का सही उत्तर, 48वां क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 48वां क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपना वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है? राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग धन विधेयक पर नहीं कर सकता है, संविधान संशोधन विधेयक पर भी नहीं कर सकता है, वित्त विधेयक पर भी नहीं कर सकता है, गैर धन विधेयक पर अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो 48वां का सही उत्तर होगा डी। 49वां प्रश्न का, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष, सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का और लोकसभा में किसी का सदस्य नहीं होता है, सिर्फ पदेन अध्यक्ष होता है। तो 49वां का बी। 50वां, कौन संसद का अंग नहीं है? राष्ट्रपति है ही, लोकसभा राज्यसभा है ही, उपराष्ट्रपति नहीं होता है। संसद का अंग में उपराष्ट्रपति नहीं है। तो 50 का सही उत्तर बी। 51, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से, राष्ट्रपति भी स्वयं नहीं, मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति विघटन कर सकता है, यानी 51 का सी। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? 52 के, भारत में कुल 6 राज्यों के विधान मंडल में विधान परिषद हैं। वो है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और कर्नाटक है, उसके बाद है महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। कहाँ भारत के 6 राज्यों में विधानमंडल में विधान परिषद भी है, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में है। तो विकल्प के अनुसार देख रहे हैं, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश में है ही, महाराष्ट्र में है ही, कर्नाटक में है ही, तमिलनाडु में नहीं है। तो 52वां के सी। 53, जिनमें से किस पर दल बदल कानून प्रभावित नहीं होता है? विधानसभा के सदस्यों पर होता ही है, लोकसभा के सदस्यों पर भी होता है और नगर निगम के सदस्यों पर भी होता है। तो इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा 53 के डी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, इनमें से कोई नहीं। तो मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष लोकसभा के। मीरा कुमार 2009 से 2014 तक 2009 से 2014 तक लोकसभा के स्पीकर रहे थे। ठीक है, मीरा कुमार। तो 54 का आंसर बी। 55, भारत के संविधान में 42वां संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? 42वां संशोधन 1976। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976। तो 55 के डी। 56, भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब किया गया था? भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था। 56 के बी। भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था। भारत को अर्धसंघ सबसे पहले किसने कहा? केसी व्हीलर, हरमन फाइनर, मॉरिस जोन्स, रजनी कोठारी और केसी व्हीलर, ये 4 विकल्प हैं। तो भारत को सबसे पहले अर्धसंघ किसने कहा? केसी व्हीलर। 57 के सी। 58 में, भारत में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संसद के पास ही भारत में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार प्राप्त है। द पावर ऑफ रेसिड्यूरी इन इंडिया हैज इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो 58 के डी। 58 के डी। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना हुई थी? इन विच कंट्री वाज फेडरल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट? तो आंसर होगा भारत, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। तो सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना हुआ था, 1789 ईस्वी में। ठीक है, तो 58 के सी। चलिए अगला प्रश्न है, विकल्प देखिएगा। संघ सूची में कितने विषय हैं पूछ रहा है। ऐसे सबसे पहले जब संघ सूची में 97 विषय थे, 97 थे, लेकिन वर्तमान में 100 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 100। तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा डी। अभी पूछ रहा है संघ सूची में कितने विषय हैं तो 100 हैं।
पहले थे 97, लेकिन इसको बढ़ा करके 100 कर दिया गया है। संघ सूची की संख्या बढ़ाया गया है, राज्य सूची की संख्या घटा दिया गया है। संघ सूची में अब वर्तमान में 100 विषय हैं। तो 60वां का सही उत्तर डी। 61, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता है वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 महीने तक। उसके बाद उसको लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। तो 61 का सही उत्तर ए। 62, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू की जाती है? तो राज्यपाल की सलाह पर। राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और इसको केंद्र में मंत्रिपरिषद याचना करता है। तो 62 के सी। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा संसद का दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो 63 का डी। 64 प्रश्न है, लोकसभा को भंग कौन कैसे किया जाता है? तो मंत्रिमंडल की अनुशंसा से राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रश्न एक पहले भी था। तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो सही उत्तर ए। अगला प्रश्न है 65 क्वेश्चन नंबर। अभी आप प्रश्न को हल कर रहे हैं। 2024 में जो सेंटअप एग्जाम अभी चल रहा है उसके राजनीति विज्ञान 12th क्लास 12वीं कक्षा के सेंटअप एग्जाम 2024 के राजनीति विज्ञान के प्रश्नों का सही उत्तर। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उसके न्यायाधीशों की चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। भारत का सबसे पुराना न्यायालय था कोलकाता उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 ईस्वी को किया गया था। 1 जुलाई 1862 ईस्वी को ही कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा 66 के सी। 67, भारत सरकार के कानूनी सलाहकार को क्या कहते हैं? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। द लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड अटॉर्नी जनरल। यानी सही उत्तर 67 का बी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कब? 1918 ईस्वी में। 13 अक्टूबर 1918 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय ने जितने भी अपराधी जो हैं जिनको अपराधी घोषित कर दिया जाता है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2018 में 13 अक्टूबर 2018 में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो 68 के सही उत्तर बी। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या पहले थी कम, अब बढ़ा करके 84 कर दिया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना कर दिया गया है? 84। अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए कितना कर दिया गया है? 84। 69 का सही उत्तर सी। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और गोवा। जनरली देखने में आप जम्मू कश्मीर कर दिए होंगे, नहीं। भारत का एकमात्र राज्य है गोवा जहां समान नागरिक संहिता लागू है। 70 का है सही उत्तर सी। 71 का सही उत्तर। 71 प्रश्न देखिएगा, विधानसभा के सत्र का अवसान मतलब भंग की अधिसूचना कौन कर सकता है? विधानसभा के सत्र की समाप्ति की अधिसूचना कौन कर सकता है? तो राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल जो है विधानसभा के सत्र का अवसान अनुच्छेद 174 के तहत विभिन्न राज्य के विधानसभा के सत्र का अवसान वहाँ के राज्यपाल कर सकता है। तो राज्यपाल सही उत्तर होगा 71 का बी। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति। तो जो नियुक्ति करेगा उसके प्रति उत्तरदायी होगा। नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति किया कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। यानी 72 का सही उत्तर डी। मुख्यमंत्री नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, संसद नहीं। नियुक्ति किया राज्यपाल की, तो इसलिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान करता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर था इसमें। विधान परिषद का प्रावधान है अनुच्छेद 169 में ही, 169 ईस्वी में ही प्रावधान, ठीक है। लेकिन इसका गठन का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 171 में।
गठन का विधान, विभिन्न राज्यों में विधान परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 171 में, और सिर्फ प्रावधान का वर्णन है अनुच्छेद 169 में, लेकिन विकल्प 169 तो है नहीं, तो इसमें अनुच्छेद 171 होगा, जिसके अनुसार इनकी संरचना गठन का वर्णन किया गया है। तो 73 का सही उत्तर विकल्प अनुसार बी। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? भारत में जितने भी गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश भारत के, उसमें लॉर्ड रिपन बहुत ही नरम मिजाज का था, है ना, अच्छा गवर्नर जनरल था। लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन का गठन किया था। स्थानीय स्वशासन का गठन किया गया था 1882 में, किसने? लॉर्ड रिपन ने। तो इसलिए 74 का सही उत्तर बी। 75 किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण के लिए संविधान संशोधन 73वां, संविधान के 73वां संशोधन का संबंध महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देने से है? तो सही उत्तर सी। 76 किस राज्य में अपना उच्च न्यायालय नहीं है? मणिपुर में। यहाँ असम में भी है, सिक्किम में भी है, गोवा में भी है, मणिपुर में अपना उच्च न्यायालय नहीं है। मणिपुर का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। तो 76 का भी आंसर हो जाएगा बी। 77 किस वर्ष निर्वाचन आयोग के 3 सदस्यीय आयोग बना? 3 सदस्यीय आयोग बना था, देखिए 1991 से लेकर के 1993 तक। 1991 से 93 तक एक सदस्य। इसके सदस्य की संख्या बढ़ा करके 3 कर दिया गया 1993 में। 1993 में 1 अक्टूबर 1993 ईस्वी में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या 3 बढ़ा के कर दिया गया। तो सही उत्तर होगा 77 का सही उत्तर डी। इन 1993 इलेक्शन कमीशन बिकम अ 3 मेंबर कमीशंस। अगला है मतदाता दिवस कब मनाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो वहाँ के लोकसभा के अध्यक्ष का ही एक निर्णय करना है कि वह कैसा विधेयक है, धन विधेयक है या नहीं। तो 79 का सी। अगला है लोकसभा के नेता कौन होते हैं? लोकसभा के नेता जो बहुमत दल के नेता होते हैं, प्रधानमंत्री। लोकसभा के बहुमत दल के नेता ही प्रधानमंत्री बनते हैं। लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। तो बी। चलिए अब आप 80 प्रश्न बना दिए हैं। एक बार फिर से मैं 80 प्रश्न बनाने के बाद फिर से मैं कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे विषयों का भी आपको हल मिलते रहे। आप मिला लीजिए कितने प्रश्नों का आप सही उत्तर दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? लोकसभा में अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन है कि कम से कम 6 महीने पर एक सत्र, यानी दो बार अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 85 में यह वर्णन है कि लोकसभा का कम से कम एक वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाने चाहिए। तो 81 का सही उत्तर बी। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, सदस्यों का 6 वर्ष और 1/3 सदस्य 2-2 वर्ष पर उसको कार्यकाल समाप्त होता है। लोकसभा का होता है 5 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष और राज्यसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। तो 82 के ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, राज्यसभा के कुल सदस्य अभी भारत में 250 हैं, जिसमें 12 मनोनीत होते हैं। 12 मनोनीत, तो 12 घटा दीजिए, -12 कर दीजिए, तो 238 निर्वाचित है। 238 भारत में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 238 निर्वाचित। 238 क्या है? निर्वाचित। और मनोनीत कितने हैं? 12। तो सही उत्तर 83 के ए। 84 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है। इसके बाद 12 से 36 तक तो मूल अधिकार, 36 से 51 तक नीति देशक तत्व। तो 84 के सही उत्तर ए। केंद्र और राज्य संबंधों के बीच मुख्य बाधा जो है अनुच्छेद
356 जो राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधित है, ये मुख्य बाधा है। 85 का है सही उत्तर बी विकल्प के अनुसार। प्रश्न अगला है कि प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था? प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग राजनीतिक न्याय के अर्थ में किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग महासभा है ए। उसके बाद है राष्ट्रीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राष्ट्रीय जनसंघ जो बाद में चल करके भारतीय जनता पार्टी बना, बीजेपी, भारतीय बीजेपी जो कि है अभी बीजेपी, जिसके अभी नेता जो हैं नरेंद्र मोदी, और इसके प्रथम जो पहले था भारतीय जनसंघ कहलाता था, इसके अध्यक्ष थे, संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो 88 के सही उत्तर सी। दक्षेश की स्थापना कहाँ हुआ था? दक्षेश की स्थापना नेपाल काठमांडू में, इसका राजधानी नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है। स्थापना कहाँ हुआ था? नेपाल में। दक्षेश की स्थापना नेपाल में। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? तो सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा में महासचिव की नियुक्ति की जाती है। तो 90 का सही उत्तर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? प्रारंभ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था। 24 अक्टूबर और प्रारंभ से ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। तो 91 का सही उत्तर ए। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल 111 धाराएं हैं। प्रश्न विकल्प है 111, 12, 15 और 22। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल 111 धाराएं हैं। तो सही उत्तर 92 का ए। 93 सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, नेपाल के काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। सार्क जिसको कहते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, सार्क दक्षेश, इसका मुख्यालय काठमांडू। डी। निम्न से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है? देखिए बांग्लादेश बाद में जिस समय स्थापना होता है उस समय सदस्य नहीं था, पाकिस्तान भी नहीं, श्रीलंका नहीं, भारत इसके संस्थापक सदस्य में से है। तो 94 का ए। 95 डोकलाम मुद्दा भारत और चीन के बीच टकराव की मुख्य कारण था। डोकलाम भारत और चीन के बीच का ये टकराव का मुद्दा था। 95 का ए। पंडित नेहरू के बाद चीन जाने वाले पहले प्रधानमंत्री, देखिए इसमें बीपी सिंह भी गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे और राजीव गांधी भी गए थे, लेकिन सबसे पहले पंडित नेहरू के बाद जाने वाले, इंदिरा गांधी नहीं गई थी। पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी चीन की यात्रा नहीं की थी, राजीव गांधी गए थे, वीपी सिंह भी गए थे और अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे। लेकिन यहाँ सबसे पहले पूछ रहा है पंडित नेहरू के बाद जाने वाले, तो यहाँ राजीव गांधी। तो 96 का सही उत्तर बी। 97 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से इसका संबंध है। अनुच्छेद 51 मतलब क्या हो गया है? अनुच्छेद 51 रुपया अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए दीजिए, है ना, इस तरह याद कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। 57वां का सी। भारत की विदेश नीति का आधार क्या है? कूट निरपेक्षता। भारत की विदेश नीति कूट निरपेक्षता इसका मेन आधार है। भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया? 1971 इंदिरा गांधी के रीजन में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दिया था। तो 99 का सही उत्तर बी। और लास्ट प्रश्न पॉलिटिकल साइंस 12वीं कक्षा का सेंट्रल एग्जाम का जो अंतिम प्रश्न है कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? जापान नहीं है, इंडोनेशिया भी नहीं है, मलेशिया भी नहीं है, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य है। तो 100वां का सी। अंतिम प्रश्न मिला लिए, ठीक है। अब एक बार आप फिर से मिला लीजिए कि ये 100 प्रश्नों में आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिए, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में जो आप 2025 में देने वाले हैं, ऐसा ही प्रश्न होगा। यदि आप अच्छे प्रश्न को हल बनाते हैं तो अभी भी तैयारी में कम है तो तैयारी में लगी अभी भी, और अच्छा भी है तो आप बने रहें इसी तरह, ठीक है। तब तक एक बार फिर से आप लोगों को यह कहते हुए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।